हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा। उसी इलेक्ट्रोलिसिस से कनेक्टेड पढ़ाई अब आगे। और इलेक्ट्रोलिसिस के कनेक्शन में कुछ लॉज हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो उसके कनेक्शन में फैराडे ने अपने कुछ लॉज दिए, वो पढ़ रहे हैं। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस कनेक्शन में फैराडे के दो लॉज हैं, उसको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ करके ही बताया जाता है। तो नंबर 1, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने फर्स्ट लॉ ये बताया, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा, तो जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर, कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कम अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पर। तो उसी के रिलेशन में अपना ये लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इफ ऑन पासिंग ए करंट ऑफ I एम्पियर। अगर हम I एम्पियर की करंट 30 सेकंड तक पास करें और मान लीजिए m ग्राम सब्सटेंस डिपॉजिट हो इलेक्ट्रोड्स पर, तो जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो ये, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, माने I एम्पियर करंट और T टाइम सेकंड में। प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाया हमने, m = z × I × T। z एक कांस्टेंट है, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं उस सब्सटेंस का। इंटरनेशनल कांस्टेंट नहीं है, r की तरह फिक्स वैल्यू नहीं है, ये सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन के लिए अलग, हाइड्रोजन के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, हर एक के अलग। उसका क्या डेफिनेशन है वो भी समझेंगे। I एम्पियर और T टाइम सेकंड, एम्पियर और सेकंड के मल्टीप्लाई को कूलाम कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी में। तो m = z × q I × T की जगह q लिख दिया, जहाँ q क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, कूलाम में। अब यहाँ से हम z की डेफिनेशन निकाल रहे हैं। अगर हम कहें I की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 1, माने q की वैल्यू 1, तो m = z। तो यहाँ से अब z की डेफिनेशन आ गई, उसको ध्यान से सुने। तो z क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट होता है जब हम 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करें या 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करें। 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने से या 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड तक पास करने से जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड्स पर, उसे हम उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं और उसको जो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में एक रिलेशन भी है। किसी सब्सटेंस का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो और हमें Z की वैल्यू दी हो, तो उसके लिए एक रिलेशन है कि रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट वेट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक्सपेरिमेंट द्वारा एक बात देखी गई, अगर हम 96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो हमें हर सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट, माने इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होता है। अभी हमने पढ़ा कि Z और m में क्या रिलेशन है, 1 कूलाम से Z अमाउंट डिपॉजिट हुआ, 1 कूलाम से। तो 96,500 कूलाम से कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा, Z × 96500, और यही इक्विवेलेंट वेट होता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा देखा गया। तो इक्विवेलेंट वेट जो है वो Z × 96500 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दो चीजों में कोई भी आपको एक बात मालूम है, दूसरी बात पता कर सकते हैं। अब फैराडे माने क्या होते हैं, फैराडे के भी खुद एक माने हैं। फैराडे माने ये हैं, जितने इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट वेट के बराबर अमाउंट डिपॉजिट हो, उतनी इलेक्ट्रिसिटी को हम एक फैराडे कहते हैं। जैसा अभी पढ़ा आपने कि 96,500 कूलाम से एक इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है, यानी इतने कूलाम इलेक्ट्रिसिटी को हम एक फैराडे कहते हैं। तो ये फैराडे का मतलब है 96500 कूलाम। फैराडे के दूसरे मीनिंग भी है। आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन लीजिए, 1 मोल माने एवोगाड्रो नंबर के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर आप चार्ज कैलकुलेट करें तो वो 1 फैराडे बैठता है।
यानी अगर किसी भी रिएक्शन में 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब हम कहेंगे 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ये क्यूप्रिक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कॉपर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में 2 मोल, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, और 2 मोल का मतलब हो गया 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी इसमें पास हो रही है। इससे कनेक्टेड कोई भी आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो तो जैसा ही लिखा मिले जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है इसका मतलब होता है फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है। अब नाउ फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने सेकंड लॉ के बारे में ये बताया कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, चाहे सेम सेल हो या डिफरेंट सेल्स हो, कई सेल्स हो, मान लीजिए एक सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन बन रही है, एक सेल में नई ऑक्सीजन बन रही है, एक सेल में कॉपर बन रहा है, एक सेल में सिल्वर बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट सेम हो, तो जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। जितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के डिपॉजिट होंगे उतने इक्विवेलेंट ऑक्सीजन के, उतने इक्विवेलेंट क्लोरीन के, उतने इक्विवेलेंट सिल्वर के, उतने इक्विवेलेंट कॉपर के होता है। अब मान लीजिए 2 सब्सटेंस ए एंड बी डिपॉजिट हो रहे हैं सेम इलेक्ट्रिसिटी से, तो फैराडे का सेकंड लॉ ये होगा, जितने इक्विवेलेंट ए के उतने इक्विवेलेंट बी के, इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी। इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं, जैसा 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, मोल्स बनाने के लिए ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसी तरह इक्विवेलेंट बनाने के लिए ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो वेट ऑफ ए अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए, ये इक्विवेलेंट्स हो गए इज इक्वल टू वेट ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी, ये होगा इक्विवेलेंट ऑफ बी के। तो ये आपका फैराडे सेकंड लॉ। तो फैराडे लॉ पर कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें से कुछ न्यूमेरिकल आगे करना है। तो पहला न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल परमैंगनेट आयन टू मैग्नस आयन। 1 मोल परमैंगनेट को मैग्नस आयन में चेंज करना चाहते हैं, कह रहे बताओ कितने कूलम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो परमैंगनेट को मैग्नस में चेंज करना। इसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जैसा कि 11th में पढ़ चुके हैं। यहाँ एमएन के ऑक्सीडेशन नंबर +7 है या +2 है, ये +7 से +2 चेंज हो रहा है, माने 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। वह जैसा अभी आपको बताया, ये 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 5 फैराडे, 1 मोल के लिए 1 फैराडे, अभी पढ़ के चुके 5 मिनट पहले। तो ये 5 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, 1 फैराडे माने इतने कूलम है, तो 5 × 96500 कूलम, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल डाइक्रोमेट आयन टू क्रोमियम आयन। ये डाइक्रोमेट आयन को क्रोमियम आयन में चेंज करना है, इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट की, क्रोमियम की +6, जैसा कि 11 में सीख चुके, ये +3, कि क्रोमियम +6 से +3 बन रहा है। अब 1 मोल में क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 एटम्स को काउंट करेंगे, ये 2 एटम्स, और यहाँ भी 2 एटम्स, इधर चार्ज +12 हो गया, इधर +6, तो चार्ज इक्वल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 6 मोल, 6 मोल मीन्स 6 फैराडे, 6 फैराडे मीन्स 6 × 96500 कूलम। पर इस बात को ध्यान रखना जरूर कि यहाँ पर 1 मोल के लिए 2 क्रोमियम है, तो 2 क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर की जरूरत पड़ रही है, इसको ध्यान रखना है। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन।